क्या कहना है, देखिए संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है और हर मस्जिद के अंदर अब मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो क्या विचार है इसको लेकर? मैम देखो, ढूंढना चाहिए, जो चीज़ है वो ढूंढो। और संभल में जो हिंसा हुई है वहाँ जाकर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुर्क और पठानों की लड़ाई है। अब आप देख लो, तुर्क पठान है किसके, वो भी जांच हो। बिना जांच से कुछ भी कह दो, कैसे बात बनेगी? जांच एजेंसी है ना, किसी की बात तो मानोगे। जब नहीं मानोगे, जांच भी नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसी पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। जांच एजेंसी शायद कहीं फैसला करती होगी। अरे सुनो तो सही भाई, पूरी बात तो सुन लो। आप आज 500 साल पुराने मंदिर ढूंढ रहे हो। 500 साल क्या कहना चाहते हो यार? पहले गुटखा कितने रुपए का था? अरे छोड़ो ना 2014 में। यार, मेहनत से कमाता हूँ, कोई फ्री में नहीं खिलाता मुझे। हाँ मैडम, आज से 500 साल पुराने मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। पुलवामा में हमारे 45 जवान शहीद हो गए। 350 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक जांच एजेंसी नहीं बता सकी कि वो कहाँ से आया, कौन लाया और किसने करवाया, और पूछोगे भी नहीं आप। ऐसा कहना है कि कोई और मुद्दा नहीं बचा है क्या देश में? कह रहा हूँ, 500 साल पुरानी मस्जिद को मत खोजो, लेकिन 1400 साल पुरानी किताब लेकर के बैठ जाओ कि बदलेंगे नहीं। ये क्या मतलब है भाई? या तो 1400 साल पुरानी मत माने, तो 5 साल पीछे भी खोजने दो, उससे पीछे भी खुदेगी। ये बोला जा रहा है कि जब एक्ट ऑलरेडी आ चुका है, वर्शिप एक्ट की बदलाव नहीं हो सकता, तो फिर क्यों बदल जाएगा? संविधान में कितने संशोधन हुए? एक हुए हैं कि नहीं? कितने हुए हैं? हजार सैकड़ों हो चुके हैं संशोधन। एक संशोधन और होगा, एक्ट हट जाएगा, क्या होगा? अच्छा, मतलब बदलाव करेंगे संविधान में? पहली बार हो रहा है क्या? जब वक्फ बोर्ड बनाया गया, क्या बाबा साहब लिख के गए थे वक्फ बोर्ड, बाद में बना वक्फ बोर्ड। ये वर्शिप एक्ट भी बाद में आया, दोनों हटेंगे। 1637 तो कुल कानून है। हाँ। और ये हजारों बदलने की बात कर रहे हैं, तो फिर रह क्या गया उसमें? 1637 हजार से ऊपर ही होते हैं ना। 1637 कुल कानून है। मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना, कि जैसे संभल का इन्होंने कहा, मुसलमानों की गलती है, इनको बोलना ही नहीं चाहिए था। वो नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के बोल वचन हो रहे हैं, होने देना। ये जो कुछ कर ही नहीं सकते। एक मिनट, ये कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, नारे वो तो हम लगा रहे हैं ना, उद्घोष। हाँ ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, मगर इनके पास पावर नहीं है, इनको पंगा लेना नहीं था। और मैं पूरे इंडिया के अंदर कह रहा हूँ, आगे जो भी होगा, जो इनके नेता है, धर्मगुरु है, वो अपने आप सरकार से निपट लेंगे। जब मोमडन जनता सामने आएगी, तो कोई हिंदू दंगाइयों की या मुसलमान दंगाइयों की भीड़ नहीं है। पुलिस प्रशासन सामने खड़ा हुआ है, तो फिर वही होगा जो 5 बंदे संभल में हुए। अच्छा, इनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से भड़काया जाता है, ये दंगे जो हो रहे हैं। मैडम देखो, भड़काने की परिभाषा अलग है। इनका कहना है कि जय श्री राम का नारा लगा दिया, भड़काऊ हो गया। मैं कहता हूँ फिर अल्लाह अकबर भड़काऊ है। अगर जय श्री राम भड़काऊ है, तो अल्लाह अकबर का मतलब यही होता है। सेम लाइन है। मैं इनसे पूछ लूं, ये गलत ले, एक सेकंड, ये गलत ले जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हो। मैंने ये कहा कि हाँ, मैंने ये कहा कि वो लगा रहे थे, लगाने देते। बिल्कुल, मुसलमानों को ऑब्जेक्शन लगाना ही नहीं था, पत्थर चलाना ही नहीं थे। ये जो हाँ, सिंपल बात। तो वही, अगर ये चुपचाप निकल जाते ना, और एक भी मुसलमान नहीं बोलता, तो ये भीड़ आगे जाके कहती यार हमारा प्रोग्राम खराब हो गया। एक भी मुसलमान नहीं बोला। अच्छा, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि संविधान का पालन करते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब संविधान से चलता है, फिर आप कह रहे हैं कि बदल देंगे, उसमें क्या हो गया एक्ट? मैम, संविधान में ही हमें ये पावर दी गई है कि हम संविधान में चेंज कर सकते हैं। हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे। संविधान हमने पहली बार, या मोदी जी नहीं बदल रहे हैं, इससे पहले भी बदली गई। राहुल गांधी का जो आरोप है वो तो सही हो जाता है कि संविधान बदलना चाहती है। राहुल गांधी के बाप दादों ने बदला संविधान, कोई पहली बार बदल रहा है। इंदिरा गांधी ने नहीं बदला। आपातकाल किसने लगाया था? आपातकाल किसने लगाया संविधान पे? हाँ। कि नहीं? आप संविधान को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो संविधान को मानते हो, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? एक मिनट भाई साहब, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, हिंदुओं का ही नहीं है, ये सबका है। सिख, ईसाई, सरदार सबका है ये हिंदुस्तान। एक मिनट, संविधान में लिखा हुआ है। अगर संविधान को आप मानते हो, तो हिंदू राष्ट्र की आप वकालत नहीं करते। मैंने, मैडम सुन लो भाई साहब, पहले मैंने हिंदू राष्ट्र की कोई वकालत नहीं की है। जो संविधान की मूल प्रति है, उसमें आप देखो, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया है। जब बाद में जोड़ा, बाद में हट जाएगा, क्या दिक्कत है? जब बाद में जोड़ा, बाद में हटेगा। अच्छा, आरएसएस के प्रमुख भी बोल रहे हैं, मोहन भागवत ने भी बोला है कि जरूरी नहीं है, अब बंद कर देना चाहिए कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है। हमने शुरू में इन लोगों ने कहा भी था कि 3 चुपचाप हमारे जो हैं मेन, राम के, कृष्ण के और महादेव के, वो दे दो, हम नहीं ढूंढेंगे। तो वो कह रहे हैं जी कोर्ट से ले लो, तब सारे कोर्ट से लेंगे। फिर 3 क्यों? फिर 1300 लेंगे, और क्या है? जब 3 मांगी थी, शराफत से ना दी ना, कोर्ट के थ्रू लेना पड़ा ना, और लिए जाएंगे कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ले रहा है, हम जबरदस्ती थोड़े ले रहे हैं। जांच करने कोर्ट की टीम गई थी, उस पर पत्थर चलाए इन्होंने।
अब कोर्ट में पत्थर चलाओगे, पुलिस से पत्थर चलाओगे, हमें गोली मत मारो, क्यों ना मारो, तू भगवान हो रहा है। जो पत्थर चलाएगा गोली खाएगा, सीधा छाती पे खाएगा। पीछे मारिए। पर ये इतने पत्थरबाज आ किधर से गए, ये प्रशासन को पता नहीं चला। प्रशासन पता कर रही है, उठा रही है, 200 लोग उठाए गए हैं। भाई साहब से एक सवाल पूछता हूँ, आज लोग बागों को तकलीफ हो रही है नवाज से, इससे नवाज से कि भाई नवाज के स्पीकर उतार दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। एक बात बताओ मुझे, सुनो मैडम, एक भाई साहब एक मिनट, आज से कुछ टाइम पहले सोनू निगम गायक कलाकार को जानते हो? जानता हूँ। उसने कहा था कि नवाज से मेरी नींद खराब होती है, ठीक है, कहा था, बिल्कुल है ना। आज तक किसी मुसलमान ने, नमाज तो 5 बजे होती है, हमारे भगवान की घंटी है ना, हमारे भगवान 4 बजे ही उठे जाते हैं, बजने लगती हैं। किसी मुसलमान ने आज तक कहा हो कि मुझे इस स्पीकर से परेशानी है? किसी ने कहा? यार हम लोग, एक मिनट, हम लोग दरअसल क्या है भाई साहब, हम लोगों में एक कमी आ गई है, हम लोगों के दिमाग में, अब उसे आप तुम अपनी तरफ मत ले जाना, एक इस तरीके का भूसा भर दिया गया है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सभी धर्मों की बराबर इज्जत करता हो, सम्मान करता हो। मेरे लिए मस्जिद भी उतनी है, मंदिर भी उतना ही है, और मेरे लिए चर्च भी उतना है। मेरी नजर में यहाँ भी भगवान है और वहाँ भी भगवान है और वहाँ भी भगवान बैठा है। तुम्हें मंदिर में भगवान नजर आ रहा है, मस्जिद में क्यों नहीं नजर आता, या गुरुद्वारे में क्यों नहीं आता? चलिए जवाब ले। आप इनकी बात सुन लो, आपको मंदिर में भगवान दिख रहे हैं, मस्जिद में भी दिख रहे हैं, सामने जामा मस्जिद है, ठीक है, चलिए हनुमान जी की जगराता करवाते हैं वहाँ पे, चलो हनुमान जी की जगराता करवा दो, मेरे भगवान वही है, हम जागरण करेंगे माता रानी का वहाँ पर जामा मस्जिद में करवा दो। तो ये तो क्यों, भगवान दोनों जगह है, करवा दो, फिर देख लो, जबरदस्ती वाली बात हो गई। क्यों? भगवान निरंकार है ना, भगवान को तो जहाँ मानो वही है, यहाँ तुम जागरण करने लोगो, भगवान के यहाँ आने से मना कर देंगे? अरे भाई साहब ये है ना, ये बातें छोड़ दो कि कहीं जागरण हो रहा है, कहीं नहीं होने देते, ये गलत बात है। 5 बार नमाज से किसी को कोई तकलीफ नहीं, जय श्री राम बोलते हैं, इनकी छाती पड़ जाती है, क्यों फट रही है? विपक्ष आरोप लगाता है लगातार। हाँ, आप इस मंदिर के सामने नमाज पढ़ने दोगे? यहाँ पर गुरुद्वारे ने पढ़वा दिया, यहाँ पढ़वाओ तुम, यहाँ पढ़वाओ तो मुसलमानियों भाइयों से मेरी अपील है कि भाई का जामा मस्जिद पर जागरण कराएंगे वो, पर तुम तो अपने यहाँ जाके करने नहीं दोगे, और तुम करना चाहते हो रोड पे बैठ के क्या बात कर रहे हो, हमारे मंदिर के सामने पढ़ रहे हो। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा जो है धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकती है। क्या? धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है। मैम देखिए, राजनीति अपनी जगह है, जो भी पार्टी आएगी रोटी सेकेगी, वो रोटी सेकने के लिए ही आते हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि वो कहाँ की रोटी सेक रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी जाकर के अफगानिस्तान में बाबर के कब्र पर सजदा करती है तो वो भी देखे कौन सी रोटी सेक रही है। राहुल गांधी जनेऊ ऊपर बांधे घूमते हैं, वो भी बताए कौन सी रोटी सेक रहे हैं। वो क्यों जाते हैं इलेक्शन टाइम मंदिर रोटी सब सेक रहा है मैडम, सीख हम रहे हैं, ये सारे रोटी सेक रहे हैं ऊपर बैठ के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और मोदी जी भी तो अजमेर में जाके वहाँ चादर चढ़ाते थे, अब वहीं पे खुदाई करवाना चाह रहे हैं, सर्वे करवाना चाह रहे हैं। देखो, चादर चढ़ाने में खुदाई से कोई मतलब नहीं है, चादर चढ़ाने और खुदाई से कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ मैं भी गया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे देश की चीज है, सीधी बात है। मैं जामा मस्जिद ये कह रहे हैं ना, मैं गया हुआ हूँ जामा मस्जिद, कई बार गया हुआ हूँ, किसी ने ना रोकी। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जब आप प्रवोक करोगे तो आप भी प्रवोक होगे। अगर आप 5 बार नमाज से हमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हमारे जय श्री राम से आपको तकलीफ है, आपको ना हो मुझे भी ना है, लेकिन हो रही है। हर बार पत्थर रामनवमी पर ही क्यों चलते हैं? रामनवमी के जुलूस पर तो पत्थर चल जाते हैं, ईद पर बकरीद पर क्यों ना चल रही पत्थर? वहाँ भी चलने चाहिए, बराबरी का हक है सबको, 2 पत्थर वो भी खा ले, वो क्यों ना खा रहे पत्थर? हमारे यहाँ तो हर जगह हो जाती है भाई से दंगे भड़क गया, पत्थर। ईद का जवाब ईद से देंगे? जवाब नहीं देंगे, हम चाहते हैं हमें भी मत दो भैया, लेकिन दोगे तो कब तक बर्दाश्त करें, कब तक? एक सीमा होती है सहने की ना। ये तो वही वाली बात है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका करने वाला कौन? शेख हसीना। और हिंदुओं को खतरे में छोड़ के वो यहाँ आके इंडिया में मोदी जी की गोदी में बैठ गई। क्यों रखा उसे? इससे तो बढ़िया जब हिंदू खतरे में थे, वहाँ हिंदू वहाँ खतरे में थे, तो शेख हसीना को यहाँ शरण क्यों दी गई? इतनी 56 कंट्री बड़ी है मुसलमानों की, 56 कंट्री, वो वहाँ क्यों नहीं गई? और यहाँ ये रो रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेश में कट रहा है। अरे जिसे बांग्लादेश में संकट में गिर के आया उसे तो तुम बैठाए हुए हो, तुमने उसे क्यों नहीं भेजा वहाँ?